Dear students, today we will read chapter number 6, nouns number. Read the following sentences. Kids are playing in the park. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं. They are playing football. वे फुटबॉल खेल रहे हैं. The park is lush green with trees. जो हमारा पार्क है वो पेड़ों से हरा भरा है. Children are playing on the swings. बच्चे झूलों पर खेल रहे हैं. Kids, trees, children are plural. दैट इज़ मोर देन वन. जो किड्स, ट्रीज और चिल्ड्रन है ये कैसे हैं? प्लूरल हैं. इट मीन्स एक से ज़्यादा. पार्क, फुटबॉल और सिंगुलर. पार्क और फुटबॉल सिंगुलर हैं. दैट इज़ वन इन नंबर. नंबर में एक. नाउन्स विच स्टैंड्स फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स. वो नाउन्स जो कि संख्या में एक होते हैं. कोई भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग जो कि संख्या में एक हैं हमारे सिंगुलर नाउन्स कहलाते हैं. और नाउन्स विच स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड प्लूरल नाउन्स. इट मीन्स वो नाउन्स जो भी एक से ज़्यादा है, वो चाहे वो पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग हो. इफ़ इट इज़ मोर देन वन दैट इट विल बी प्लूरल. एक क्वेश्चन देखिए हमारा. सर्कल द सिंगुलर नाउन एंड अंडरलाइन द प्लूरल नाउन. इट मीन्स जो सिंगुलर नाउन है उसको सर्कल करना है और जो प्लूरल नाउन है उसको हमें अंडरलाइन करना है. फर्स्ट सेंटेंस इज माई लेफ्ट फुट इज हर्ट. इन दिस सेंटेंस फुट इज नाउन एंड इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म. देन वी विल सर्कल इट. सेकेंड इज टू गर्ल्स वर प्लेइंग इन द प्ले ग्राउंड. इन दिस सेंटेंस गर्ल्स एंड प्ले ग्राउंड आर nouns. Girls is plural noun, then we will underline it, and playground is singular, then we will circle it. The third one is the goats were standing in front of the gate. Also in this sentence, goats and gate, these are two nouns. Goats is plural noun, we will underline it, and gate is singular noun, we will circle it, and so on. नेक्स्ट इज चेंजिंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल नाउन. अब हम इसमें देखेंगे कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज करते हैं. प्लूरल नाउन्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट वेज. प्लूरल नाउन जो होते हैं वो अलग अलग तरीक़ों से फॉर्म की जाती हैं. जैसे कि फर्स्ट इज़ वी ऐड एस टू मोस्ट सिंगुलर नाउन्स टू मेक दैम प्लूरल. ज़्यादातर हम नाउन्स के साथ में एस ऐड करते हैं उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए. लुक एट द एग्जाम्पल्स. chair, chairs, table, tables, boy, boys, girl, girls, tree, trees, balloon, balloons, friend, friends, book, books. We have added s in all these words to make them plural. Next is if the nouns end in s, x, sh or ch, we form plural by adding es. जो भी words आपके s, x, sh, सी एच से एंड हो रहे होंगे उनके आगे हम ई एस लगाएंगे. एस नहीं लगाएंगे, ई एस का यूज़ करेंगे. लुक एट द एग्जाम्पल्स. बॉक्स, बॉक्सेस, ये एक्स से एंड हो रहा है, बॉक्सेस. बुश, बुशेस, एस एच. ब्रांच, ब्रांचेस, सी एच. ग्लास, ग्लासेस. फॉक्स, फॉक्सेस. डिश, डिशेस. बेंच, बेंचेस. चर्च, चर्च. नेक्स्ट देखिए. व्हेन नाउन्स एंड्स इन वाई and there is consonant before y, we drop y and add ies. अब जो नाउन्स हमारे y से एंड होते हैं, तो उसमें हम ये देखेंगे कि y से पहले कॉन्सोनेंट है या वोवेल है. अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसके आगे क्या करेंगे, y को हटा देंगे और ies का यूज़ कर देंगे. लुक एट द एग्जाम्पल. पार्टी, y के आगे हमारा कॉन्सोनेंट है तो हमने y को हटा दिया और ies का यूज़ कर दिया. सेम एज फैमिली, फैमिलीज. सिटी, सिटीज़. स्टोरी, स्टोरीज. फेरी, फेरीज. आर्मी, आर्मीज. नेक्स्ट, व्हेन नाउन्स एंड इन y एंड देयर इज़ अ वॉवल बिफोर y, वी ऐड s. और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंड तो y से हो रहे हैं बट उनके आगे वॉवल होता है, तो हम क्या करते हैं, तो हम फिर y को हटा के ies का यूज़ नहीं करते, सिर्फ s का यूज़ करते हैं. जैसे कि सिंगुलर है हमारा, देखिए यहाँ पर डे, इसमें y के आगे क्या है, यहाँ पर y से पहले a, इट इज़ अ वॉवल, देन वी विल ऐड s. डे, डेज. सेम एज रे, रेज. बॉय, बॉयज़. टॉय, टॉयज़. की, कीज़. वैली, वैलीज़. डंकीज़, डंकीज़.
ये यहाँ पर ये इन्होंने बाय मिस्टेक डंकीज कर दिया है, ये डंकी होगा, डंकी डंकीज, मंकी मंकीज। नेक्स्ट इज फॉर मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन एफ और FE we form the plural by changing F और FE into VES। अब बहुत से नाउन्स जो कि F और FE में एंड होते हैं उनको हम F को हटाकर VES लगा देते हैं, जैसे काफ काव्स, हाफ हाफ्स, वाइफ वाइफ्स, वॉल्फ वॉल्व्स, लीफ लीव्स, नाइफ नाइव्स। However, some nouns do not follow this rule, लेकिन कुछ नाउन्स में ये रूल फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल रूफ रूफ्स, proof proofs, chief chiefs, etc. Most nouns ending in O form the plural by adding es। अब बहुत सी nouns जो O से एंड हो रही होती हैं उनके आगे हम es का यूज़ करते हैं, जैसे बफेलो बफेलोज, मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, पोटैटो पोटैटोज, हीरो हीरोज, वोल्केनो वोल्केनोज। सम साउंड्स डू नॉट फॉलो दिस रूल्स, लेकिन कुछ साउंड ऐसे भी होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं आपके जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, लाइक रेडियो रेडियोज़, पियानो पियानोज, वीडियो वीडियोज़, फोटो फोटोज़, मोटो मोटोज़, पियानो पियानोज़। दीज आर सम नाउन्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल्स, दे हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। अब कुछ नाउन्स आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है, वो सिंगुलर में भी ऐसे ही रहते हैं और प्लूरल में भी, जैसे फिश फिश, डियर डियर, डाइस डाइस, शीप शीप, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट, फूड फूड। वी राइट फिशेस वैन वी मीन अ वेराइटी ऑफ फिश। अब हम फिश के साथ फिशेस का यूज़ कब करते हैं, जब हमें फ़िश की अलग अलग वेराइटीज़ बतानी होती हैं। दैट इज़ द पॉन्ड हैज़ मैनी फिशेज़, कि पॉन्ड में बहुत सारे फिशेज़ हैं, इट मीन्स अलग अलग वेराइटी की फ़िश हैं। सम वर्ड्स फॉर्म देयर प्लूरल्स इन इरेगुलर मैनर, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके जो प्लूरल्स बनते हैं वो एक इर्रेगुलर मैनर में बनते हैं, जैसे माउस माइस, फूड फीट, मैन मैन, एमेन मैन एमियन, प्लूरल में ये एमियन हो जाता है। चिल्ड्रन चिल्ड्रन, वुमन विमेन, टूथ टीथ, गूज गीज, ऑक्स ऑक्सन। इन केस ऑफ सम कंपाउंड वर्ड्स, और कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल बनते हैं एस यूज़ करने से फर्स्ट वर्ड में, जैसे ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, पासर बाय पासर्स बाय, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ, हैंगर ऑन हैंगर्स ऑन, फादर इन लॉ फादर्स इन लॉ। सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती हैं कुछ चीज़ें, जैसे सीजर्स, कैंची होती है आपकी, इसको हमेशा हम सीजर्स ही बोलते हैं। ट्राउज़र्स, स्पेक्टेकल्स, सॉक्स, क्योंकि ये सब चीज़ें पेयर में होती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर इन पेयर, सो वी यूज देयर प्लूरल फॉर्म। दीज आर योर फिलअप्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन्स। आपको ये सेंटेंस रीड करने हैं एंड यू हैव टू चूज द राइट वर्ड फ्रॉम दीज ब्रैकेट्स। नेक्स्ट है आपका राइट द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। There are the plural forms of noun in the bracket. You have to use the singular noun. Okay, you have to use singular form of these nouns and you have to write here. Next is write the plural form of the nouns given in the brackets. लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि प्लूरल को सिंगुलर में चेंज किया था, यहाँ पर आपको सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करके लिखना है। नेक्स्ट करेक्ट द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड रीड द सेंटेंस। अब यहाँ पर आप लोग सेंटेंस को अच्छे से रीड करेंगे और यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल हर तरह की फॉर्म दे रखी है और आपको ये देखना है कि अगर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है तो वो ठीक है या नहीं है, और उनको सेंटेंस को ठीक करके आपको दोबारा से लिखना है। अगर आपको लगता है प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए तो आपको प्लूरल यूज़ करके लिखिएगा, सिंगुलर आनी चाहिए तो प्लूरल का सिंगुलर कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर द चैप्टर एंड नाउ गुड बाय।